मूवी की शुरुआत होती है एक चर्च से, जहां फादर पेरेस कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जॉन और मिया को, जो एक कपल है और वो ध्यान से लेक्चर सुन रहे होते हैं। साथ ही एक और कपल है, मिस्टर और मिसेस हिगिंस। मिया, जो कि जॉन की वाइफ है, प्रेग्नेंट होती है। चर्च से वापस जाने से पहले मिया जॉन से कहती है कि मिस्टर और मिसेस हिगिंस से उनके होने वाले बेबी के बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी का तो कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गई है। मिया की बात सुनकर जॉन हंसी मजाक में कहता है वो गायब नहीं हुई है, हिपीज के साथ भाग गई होगी। रात को जॉन मिया को सरप्राइज करने के लिए एक गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट होता है एक क्रीपी एनाबेल डॉल। अब आधी रात को जब दोनों सो रहे होते हैं, तभी अचानक हिगिंस के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मिया की आंख खुल जाती है और वो तुरंत जॉन को उठाती है। जॉन सिचुएशन देखने के लिए हिगिंस के घर के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद घबराते हुए वापस आता है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। जॉन मिया से कहता है ये मेरा खून नहीं है, तुम घर के अंदर जाओ और जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जब मिया पुलिस को कॉल कर रही होती है, तभी उसे एनाबेल वाले रूम से एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की एनाबेल डॉल को गोद में उठा लेती है और धीरे धीरे मिया की तरफ बढ़ने लगती है। लड़की का क्रीपी बिहेवियर देखकर मिया काफी डर जाती है। तभी अचानक एक आदमी मिया के पीछे आ जाता है और उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। मिया बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है, लेकिन तभी जॉन वहां आ जाता है और उस आदमी पर हमला करता है। जॉन उसे मारने की कोशिश करता है और नाइफ उस आदमी के हाथ से गिर जाता है। तभी वो लड़की नाइफ उठा लेती है और मिया पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन जॉन उस लड़की को रोक लेता है और उसे वॉल की तरफ घसीटने लगता है। जॉन उस लड़की से नाइफ छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी फिर से आ जाता है और जॉन पर अटैक करके उसे भी इंजर्ड कर देता है। लड़की भागकर एक रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन उससे पहले कि वो आदमी और डैमेज कर सके, पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गोली मार देती है। फिर पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसी रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं कि लड़की ने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया है। सबसे क्रीपी बात ये होती है कि जब वो लड़की सुसाइड कर रही थी, तब उसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है। उसका खून डॉल के फेस पर गिर जाता है। यहाँ एक शॉकिंग बात समझ आती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जैनिस है, एनाबेल क्रिएशन की स्टोरी से जुड़ी हुई। इस लड़की का ट्रीटमेंट मिस्टर और मिसेस हिगिंस के पास चल रहा था। मिया और उसका बेबी बिल्कुल सेफ होते हैं, लेकिन रात वाले इंसिडेंट के बाद मिया काफी अपसेट हो जाती है। जॉन उसे हैंडल करने की पूरी कोशिश करता है, पर मिया अपने होने वाले बेबी को लेकर वरीड रहती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं, तब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जॉन आवाज की चेकिंग के लिए जाता है और देखकर शॉक हो जाता है कि इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन अपने आप चल रही है। जॉन मशीन को बंद करता है और फिर डॉल वाले रूम में चेक करने के लिए जाता है। वहाँ वो देखता है कि एनाबेल डॉल दरवाजे के पीछे कॉर्नर में गिरी हुई होती है। अगले दिन जब मिया उस डॉल को देखती है, तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो जॉन को बताती है कि जब वो लड़की ने सुसाइड किया था, तब ये डॉल उसकी गोद में थी। मिया कहती है हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात मान जाता है और एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन एक डिटेक्टिव उनके घर आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर और मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी बेटी और उसके एक फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव ये भी बताता है कि वो दोनों एक सैटेनिक कल्ट के मेंबर्स थे, जो शैतान की पूजा करते थे। उन्होंने ये मर्डर अपने ब्लैक मैजिक के रिचुअल को पूरा करने के लिए किया था। ये सब बातें सुनने के बाद मिया काफी डर जाती है और अपने और जॉन की सेफ्टी के लिए डिटेक्टिव से कुछ करने को कहती है। इस बीच जॉन को काम के लिए 2 दिन के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ता है और अब घर पर मिया अकेली रह जाती है। यहाँ से उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। एक दिन जब मिया सिलाई कर रही होती है, उसका हाथ गलती से सिलाई मशीन में आ जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद अचानक से स्टोव अपने आप चलने लगता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। आग बहुत तेजी से फैलने लगती है और मिया घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति उसके पैर पकड़ लेती है और उसे पीछे खींचने लगती है। उस वक्त कुछ लोग वहां आ जाते हैं और मिया को बचा लेते हैं। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मिया एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है। तभी जॉन भी दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जब उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी वाइफ और बेबी को देखकर वो खुश भी होता है। हॉस्पिटल में मिया जॉन से कहती है हमें उस घर में नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर शैतानी ताकतों का असर है। जॉन इस बात से अग्री करता है और दोनों एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में मिया और जॉन अपनी बेटी, जिसका नाम वो लिए रखते हैं, उसके साथ खुश रहते हैं। एक दिन जब वो अपने पुराने घर का सामान अनपैक कर रहे होते हैं, तब मिया एक बॉक्स के अंदर वही एनाबेल डॉल देख लेती है। उस डॉल को देखकर जॉन हैरान हो जाता है और कहता है ये डॉल यहाँ कैसे आई, मैंने इसे खुद डस्टबिन में फेंका था। जॉन उस डॉल को दोबारा फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मिया मना कर देती है। वो कहती है ये डॉल तुमने मुझे गिफ्ट की थी, मैं इसे नहीं फेंकने वाली।
अब ये डॉल वापस अपना शैतानी खेल शुरू कर देती है। एक रात जब मिया टीवी देखते देखते सो जाती है तब टीवी अचानक रुक जाता है और एक क्रीपी वाइब क्रिएट हो जाती है। तभी एनाबेल का साया नजर आता है जो धीरे धीरे मिया की बेटी के पास जाता है। बेबी उस क्रीपी प्रेजेंस को देखकर जोर से रोती है और उसकी आवाज सुन के मिया की आंख खुल जाती है। वो तुरंत अपनी बेटी को उठाकर रूम से बाहर निकल जाती है। मिया जब अपने अपार्टमेंट के नीचे आ रही होती है तभी उसे सीढ़ियों पर दो बच्चे दिखते हैं, एक भाई और बहन। बहन मिया की तरफ देखती है लेकिन भाई अपनी बहन को कहता है उससे बात मत करो, वो एक स्ट्रेंजर है। भाई पेंटिंग कर रहा होता है और दोनों के बिहेवियर से कुछ अजीब सा लगता है। अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस होती जा रही है। एनाबेल डॉल के शैतानी असर का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगता है। मिया एक दिन घर के बाहर एक बुक शॉप पर जाती है और वहाँ उसकी दोस्ती बुक स्टोर की ओनर एवलिन से हो जाती है। एवलिन मिया को एक स्पेशल बुक गिफ्ट करती है। घर वापस आने के बाद मिया को अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर कुछ ड्राइंग पेपर्स मिलते हैं। उन पेपर पर वही छोटा लड़का पेंटिंग्स बना रहा होता है जो उसने पहले देखा था। पहली पेंटिंग में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी होती है, लेकिन दूसरी पेंटिंग देखते ही मिया काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी पेंटिंग में वो बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। मिया ये सब देखकर शॉक्ड होती है और जब वो जॉन को ये बात बताती है तो जॉन कहता है कि वो उन बच्चों के पेरेंट्स से कंप्लेन करेगा। रात को जब मिया डिनर के लिए जॉन का इंतजार कर रही होती है तभी अजीब चीजें शुरू हो जाती है। जब मिया म्यूजिक प्लेयर बंद करती है तो वो अपने आप फिर से ऑन हो जाता है। फिर सिलाई मशीन भी बिना किसी वजह के चलने लगती है। तभी मिया को अपने रूम में एक छोटी लड़की नजर आती है। डर के मारे मिया उस लड़की से पूछती है तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की बिना कुछ कहे मिया की तरफ तेज भागती है और धीरे धीरे एनाबेल डॉल में बदल जाती है। फिर एनाबेल मिया पर हमला कर देती है। ये सब देखकर मिया इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। वो और ज्यादा पैनिक हो जाती है। जब मिया ये बात जॉन को बताती है तो पहले जॉन इसे सिर्फ उसका वहम कहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो इसके बारे में फादर पेरेज से बात करेगा। फादर पेरेज इनिशियली मिया की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन असली में मिया के साथ सब कुछ सच में हो रहा था। एक दिन मिया अपने बेसमेंट के स्टोरेज एरिया में कुछ काम करने जाती है और वहाँ उसे एक क्रीपी शैतान नजर आता है। उस शैतान के बड़े बड़े नाखून होते हैं जो मिया को जख्मी कर देते हैं। मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतान उसे जाने नहीं देता। मिया लिफ्ट में जाकर अपने फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट बार बार वही फ्लोर पर खुल जाती है। अब मिया फाइनली सीढ़ियों का यूज करके भागने लगती है लेकिन वो शैतान वहां भी उसका पीछा करता है। किसी तरह मिया अपने फ्लैट तक पहुंच जाती है लेकिन काफी घबराहट और शॉक में होती है। अगले दिन जब मिया अपने हाथों के जख्म चेक करती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अब उसके हाथों पर कोई निशान नहीं है। तभी मिया डिटेक्टिव को अपने घर बुलाकर एनाबेल और उसके ग्रुप के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देती है। डिटेक्टिव के पास जो फाइल होती है उसमें एक फोटो होती है जो एनाबेल की डेड बॉडी की होती है। उस फोटो में एक शैतानी निशान दिखाई देता है, वही निशान जो शैतान ने मिया के हाथों पर बनाया था। वही उस फाइल में मिया को एनाबेल की बचपन की फोटो भी मिलती है। वो फोटो उस लड़की की होती है जो मिया के घर में उसे नजर आई थी। अब मिया को समझ आने लगता है कि उसका सामना किसी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक शैतानी शक्ति से हो रहा है जो अब उसके और उसकी फैमिली के पीछे पड़ चुकी है। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और शैतान का सिर्फ एक ही मिशन है, लोगों की जान लेना और किसी बड़ी शक्ति को खत्म करना। ये सब कुछ शैतान के लिए किया जाता है क्योंकि शैतान उन लोगों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है। इस बात से मिया और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने फ्रेंड एवलिन के बुक शॉप पर जाती है और वहाँ से एक बुक खरीदती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में होती है। तभी एवलिन जो मिया की अच्छी फ्रेंड है वहाँ पहुँचती है। एवलिन मिया के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मिया से पूछती है तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। पहले तो मिया थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर सब कुछ एवलिन को बता देती है। एनाबेल डॉल, उसके घर के हॉन्टेड इंसिडेंट्स और शैतानी शैडो का डर। ये सुन के एवलिन मिया को बताती है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो किसी नॉर्मल भूत का काम नहीं है, ये एक शैतान की परछाई है और ये शैतान तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वो किसी मासूम की जान न ले ले। एवलिन ये भी समझाती है कि शैतान का मिशन इनोसेंट लोगों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ाना होता है। मिया वापस अपने घर आकर उस बुक को पढ़ने लगती है जो उसने शॉप से खरीदी थी। उस बुक में शैतानी स्पिरिट से छुटकारा पाने के कुछ तरीके दिए होते हैं, लेकिन तभी एनाबेल का शैतानी साया वापस एक्टिव हो जाता है और मिया की बेटी लियो पर अटैक करने की कोशिश करता है। मिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन शैतान उसे काफी डराता है। तभी जॉन घर पहुंचता है। सिचुएशन देखकर तुरंत फादर पेरेज को बुला लेता है। जॉन फादर को बताता है मैंने इस एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंका था पर यह वापस कैसे आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर फादर समझाता है कि शैतानी ताकत अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं।
फादर कहते हैं इस केस में ये डॉल उस शैतान का मीडियम है और ये शैतान सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो खुद अपनी जान ले सके। ये लोगों को इतना टॉर्चर करता है कि वो खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। फादर प्रपोज करता है कि वो एनाबेल डॉल को अपने साथ चर्च ले जाएगा। चर्च के अंदर डॉल की शक्ति काफी कम हो जाएगी। मिया और जॉन इस प्लान से अग्री करते हैं, लेकिन जब फादर डॉल को लेकर चर्च जाने लगता है तभी उनकी कार के अंदर कुछ शैतानी पावर से एक्टिव हो जाती है। जब फादर चर्च के गेट तक पहुंचते हैं तभी एनाबेल का घोस्ट वहां अपीयर होता है। घोस्ट फादर पर अटैक करता है, उन्हें जख्मी कर देता है और डॉल को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एवलिन मिया और ली की मदद करती है और उनका ध्यान रखती है। हम देखते हैं कि फादर हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। जब वो होश में आते हैं तो वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने एनाबेल के घोस्ट को देखा था। उनका शैतान के साथ सामना हुआ था जो उन्हें जख्मी करके डॉल को अपने साथ ले गया। फादर जॉन को एक और शॉकिंग बात बताता है। उस शैतान का असली मिशन ली की जान लेना है, लेकिन क्योंकि ली एक छोटी सी बेबी है वो अपनी जान खुद से नहीं ले सकती। इस वजह से शैतान अब और भी डेंजरस हो गया है, क्योंकि वो किसी और तरीके से अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करेगा। अब मिया और जॉन को समझ आ जाता है कि ली को बचाने के लिए उन्हें शैतान से एक फाइनल कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। स्टोरी अब और भी थ्रिलिंग और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि मिया और जॉन अपनी बेटी को शैतानी ताकत से बचाने के लिए एक डेस्परेट प्लान बनाते हैं। जॉन ये सब सुनने के बाद काफी डर जाता है और तुरंत मिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उन दोनों के बीच बात होने नहीं देता। इसी बीच मिया के घर के दरवाजे पर नॉक होती है। जब मिया दरवाजा खोलती है तो वहाँ फादर परेज खड़े होते हैं, लेकिन असली में वो फादर नहीं बल्कि शैतान होता है, जो फादर का रूप लेकर मिया को और ज्यादा डराने आया होता है। तभी मिया को अपनी बेटी ली के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन ली कहीं नजर नहीं आती। एवलिन जो वहाँ मिया के साथ होती है कहती है हमें ली को बाद में ढूंढना होगा, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और शैतान फिर से वापस आ जाता है। अपने पावर्स का यूज करके शैतान एवलिन और मिया को जोर से बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप बंद कर लेता है। मिया फिर से ली को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती। तभी मिया को एनाबेल डॉल दिखती है। डर के बावजूद मिया डॉल से गुस्से में पूछती है तुझे क्या चाहिए। डॉल के रूप में शैतान मिया को ली के रूम में जाने का सिग्नल देता है। रूम में जाकर मिया देखती है कि छत पर लिखा होता है मुझे ली की आत्मा चाहिए। ली के क्रिब में उसकी जगह एक शैतानी डॉल लेटी होती है। शैतान मिया को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने लगता है और मिया थक कर रो पड़ती है। वो शैतान से कहती है मेरी बेटी को छोड़ दे, उसे वापस कर दे। शैतान मिया को जवाब देता है अगर मुझे ली की सोल नहीं मिली तो उसके बदले तुम्हें अपनी जान खुद लेनी होगी। तभी घर की एक विंडो अपने आप खुल जाती है और मिया को लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी बेटी को बचाने के लिए मिया एनाबेल डॉल को लेकर विंडो के पास जाती है और अपनी जान देने का फैसला करती है। मिया बस कूदने ही वाली होती है कि तभी जॉन और एवलिन वहां पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को संभालने की कोशिश करता है और कहता है मिया प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन मिया का केवल एक ही गोल होता है, अपनी बेटी को बचाना। जब मिया कूदने वाली होती है तब जॉन उसे पीछे खींच लेता है। एवलिन और जॉन उसे समझाते हैं, लेकिन मिया कहती है शैतान ले को ले गया है, उसे वापस लाने का एक ही तरीका है, वो मेरी आत्मा चाहता है। मिया अपनी जान देने के लिए फिर से तैयार होती है। तभी एवलिन एक बोल्ड डिसीजन लेती है। वो एनाबेल डॉल को उठाती है और विंडो के पास जाकर कूद जाती है। एवलिन अपनी जान देकर शैतान को खुश कर देती है और उसका सैक्रिफाइस काम कर जाता है। मिया और जॉन की बेटी ली उन्हें वापस मिल जाती है, बिल्कुल सेफ और साउंड। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मिया और जॉन फादर परेज को मिलते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, न शैतान का कोई असर है और ना ही एनाबेल डॉल कभी वापस आई। पुलिस को भी डॉल नहीं मिली। स्टोरी के फाइनल सीन में एनाबेल डॉल एक एंटिक शॉप में दिखती है। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के लिए वो डॉल खरीद लेती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एनाबेल 2 यानी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।